हेलो योगीज, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉडी एंड सोल योगा बाय राशि। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो टॉपिक जो कॉमन है सभी एज ग्रुप में, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बूढ़े हों। हम बात कर रहे हैं आई साइट की। जो विजन की हम बात कर रहे हैं आज के टाइम में, इस कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपना लैपटॉप पर वर्क करना, वर्क फ्रॉम होम हो गया, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज हैं। इन सब में क्या हो रहा है, बच्चों का विजन बहुत डाउन होता जा रहा है और आई साइट वीक हो रही है। मैं आपको बताती हूँ, आँखें जो है हमारा सिर्फ देखने का कार्य नहीं करती हैं, ये हमारे व्यक्तित्व को भी बताती है। और जो चीज़ हम नहीं बोल पाते वो हमारी आँखें बोल देती है। जब आँखों में तेज चमक होती है तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मैं आपको बताती हूँ, आँखों की प्रॉब्लम जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है, जब आइज़ में आपकी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ जाती है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग बढ़ जाती है और आपकी डार्क सर्कल्स, पफिनेस भी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम हो गई एक्सटर्नली। और इंटरनल प्रॉब्लम क्या होती है, जब आंखों में जो ग्रंथि होती है वो ठीक तरह से जब काम नहीं कर पाती है। तो आज हम डिस्कस करते हैं हमारे 8 या 9 प्रॉब्लम्स, क्या क्या कारण की वजह से हमारी आई की साइड वीक होती है। तो पहला मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पे मधुमेह में आपका आ गया डायबिटीज़, ओबेसिटी में आ गया आपका मोटापा, हाइपरटेंशन हो गया जिसमें आपका उच्च रक्तचाप होता है। फोर्थ आ गया इंसोम्निया, इसमें क्या होता है आपका अनिद्रा की जैसे शिकायत होती है। जो लॉन्ग आवर्स के लिए स्क्रीन पे बैठे रहते हैं उसमें उनका जो है आई वीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर हम बात करते हैं जो जेनेटिक होता है, जो आपका जो अनुवांशिक जो पूर्वजों से जो जीन्स हमारे पास होते रहते हैं बड़ों से छोटों में, तो उसमें बहुत इफेक्ट करती है, आइज हमारी वीक होती है, कोई भी प्रॉब्लम लग सकती है इसमें। 6 हम बात करते हैं एजिंग की। एजिंग इसमें क्या होता है, जब हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे जो है आंखों की दृष्टि होती है ये भी वीक होना चालू हो जाती है। 7 हम बात करते हैं स्मोकिंग की। जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है उसके भी आइज में इफेक्ट करता है। और 8 हम बात करते हैं अपने लैक ऑफ न्यूट्रिशन की। जो आहार प्रॉपर नहीं लेते, बाहर का मिला हमने खा लिया, तो विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से भी हमारी आई साइट की प्रॉब्लम बढ़ती है। चलिए ये तो हमने बात कर लिया है कि किन किन कारणों की वजह से आई की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करेंगे समाधान। इनका समाधान कैसा निकाला जाए, कैसे हम अपनी आई की प्रॉब्लम सही कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है अपनी 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरीज की बात करती हूँ मैं यौगिक क्रिया, सेकंड मैं बात करती हूँ कैटेगरी की मर्मा मसाज, और थर्ड बात करती हूँ कुछ योगा आसन और प्राणायाम जिससे अपना ब्लड सर्कुलेशन आइज का बढ़ाएंगे और प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो यौगिक क्रिया में हम बात करेंगे, इसमें क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती है उनको हम सेहतमंद बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सेकंड में क्या करेंगे, मर्मा मसाज में, अगर आपने पहले भी सुन रखा है तो स्टे ट्यून, आपको पता लगेगा मर्मा मसाज से हम कैसे अपनी आई की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं और कैसे जो अंदर की जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको कैसे एक्टिवेट करेंगे। और थर्ड हो गया हमारा योगा आसन और प्राणायाम में क्या है, इसमें हम कुछ आसन और प्राणायाम से अपना ब्लड सर्कुलेशन हो गया, अपना ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है अपनी वीडियो में कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। योगा तो करेंगे, योगा से हम अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत क्योर कर सकते हैं और हर एक आसन के अपने अलग अलग बेनिफिट है, हर एक प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे, अपने आहार को चेंज करेंगे, अपनी डाइट प्लान को चेंज करेंगे, उससे भी हम हद तक अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट टेक्निक जो है यौगिक क्रिया। इसमें हम क्या करेंगे, डेली आपको आई अपनी वॉश करनी, मॉर्निंग में भी, नाइट में भी, सोने से पहले, और बीच में भी आप 2-3 बार आई को अपनी वॉश कर सकते हैं रोज़ वाटर से, या फिर कोई भी आप आईब्रोन, अच्छी आईब्रोन अपने आंखों में डालेंगे आप। ठीक है, यौगिक क्रिया में क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे कपाल रंध्र धोती। इसमें हमें क्या करना है, जैसे हम ब्रश करते हैं अपने दांतों में, उसी तरह अपने हेड को ब्रश करना है। कैसे करेंगे, अपने दोनों हैंड्स में, इसमें 4 फिंगर्स लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड से ब्रश करेंगे लाइक दिस, ऐसे करके। फिर यही लेफ्ट हैंड से करेंगे, इसको आप 10 टाइम्स करेंगे, आराम आराम से करेंगे। आप ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हुए रिलीज कर दिया। फिर ऐसे इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए रिलीज कर दिया। 10 टाइम्स करेंगे। चलिए करिए आप लोग मेरे साथ। 1
अगेन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10। चलिए तो हम बात करते हैं अपने सेकेंड स्टेप की। इसी में हमें सेकेंड स्टेप हमें क्या लेना है, टेम्पल पे रखेंगे अपने थंब को और इसको हम प्रेस करेंगे, इनहेल करेंगे, इनहेल और प्रेस करेंगे, इस पॉइंट को होल्ड करेंगे एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिलीज कर लेंगे। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं। क्या करेंगे, इनर कॉर्नर पे अपने ये फर्स्ट फिंगर को रखेंगे लाइक दिस, दोनों हैंड्स की, और फिर हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। 1 इनहेल, फिर एक्सहेल करते हुए इसी पोजीशन पर वापस आ जाएंगे। अगेन इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए वापस इस कॉर्नर पर आ जाएंगे। ये आप प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं 10 टाइम्स और 20 टाइम्स यू कैन डू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10। अब ये आप एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कपिंग की। इसमें क्या करना है, प्लेस योर राइट पाम ओवर द लेफ्ट पाम एंड पुट योर हैंड्स अराउंड योर आईज। अपनी आईज को बंद कर लेंगे एंड फील डार्कनेस अराउंड योर आईज एंड होल्ड एटलीस्ट फॉर 10 सेकेंड। ये आप 3 टाइम्स और 4 टाइम्स आप कर सकते हैं। देखेंगे आप लोग कैसे करेंगे। इनहेल कर लेंगे, पहले होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 रिलीज कर लेंगे। ये हम सेकंड रिपीट करेंगे, सेकंड साइकिल। अगेन इनहेल, होल्ड इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10 रिलीज। धीरे धीरे करके अपने आप को खोलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे ब्लिंकिंग। जो करते हैं स्क्रीन पे बैठे रहते हैं लॉन्ग आवर्स के लिए मोबाइल के सामने या लैपटॉप के टीवी के सामने, तो आइज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और उससे हमारी आंखों की दृष्टि भी वीक होती है। अगर हम ब्लिंकिंग करेंगे बीच बीच में उठ के, हम जैसे 3 आवर्स के गैप में या 4 आवर्स के गैप में, तो आइज पर इतना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। इसमें ब्लिंकिंग कैसे करनी है हमें, देखिए आइज को हम ओपन क्लोज करेंगे, ओपन क्लोज करेंगे, ओपन क्लोज करेंगे, ओपन क्लोज। ये आप प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं एटलीस्ट 20 to 30 टाइम्स। ओपन क्लोज, 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 ओपन एंड क्लोज। रिलैक्स, आंखों को बंद करेंगे, गहरी लंबी सांस को लेंगे एंड रिलीज योर ब्रेथ और धीरे धीरे करके अपने आंखों को खोलेंगे, धीरे धीरे करके रिलैक्स। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने। इसमें हमें क्या करना है, आपको अपनी आंखों से अपने टिप को देखना है, नोज की टिप को लाइक दिस। पहले नीचे देखेंगे, होल्ड करेंगे, फिर ये अपने आप देखेंगे ऊपर, मिडिल पॉइंट ऑफ द 2 आईब्रोज अप, फिर नीचे लेकर आएंगे। ये आप कर सकते हैं, अराउंड 20 टाइम्स कर सकते हैं। 1, 2, 3,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and last one. Okay, now change. अब हम क्या करेंगे? Now see towards your left side. At least आप क्या करेंगे इसमें? 1 टाइम इधर देखेंगे और 10 टाइम्स के लिए आप होल्ड करेंगे like this. Look towards your right side. Counting start from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now change. Now look towards your left side and hold it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आप अपनी साइज पे बढ़ा सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जैसा भी आप कंफर्टेबल रहें आप वो कर सकते हैं. अब ऐसे मैं अपवर्ड देखूंगी और फिर डाउनवर्ड देखूंगी. अपवर्ड में लुक टुवर्ड्स योर स्काई, ऊपर देख सकते हैं आप एंड होल्ड इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ओके, नाउ चेंज. नाउ अब डाउनवर्ड देखेंगे, नीचे देखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. नाउ रिलैक्स. नाउ चेंज. अब हम क्या करेंगे? राइट अप, राइट के ऊपर देखेंगे, फिर लेफ्ट डाउन देखेंगे. 10 टाइम्स करेंगे. स्टार्ट. राइट अप, देन लेफ्ट डाउन, राइट अप, देन लेफ्ट डाउन. अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now change. अब दूसरी तरफ देखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, now change. अब हमें क्या करना है? अपनी आई बॉल को रोटेट करनी है. क्लॉकवाइज करेंगे 10 टाइम्स, देन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 10 टाइम्स. देखेंगे कैसे करेंगे. 1, 2, चारों तरफ आपको देखना है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10. Now move your eyes. Opposite direction में मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10. चलिए अब हम इसमें भी वेरिएशन कर सकते हैं. क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले राइट हैंड लेंगे, उसका राइट थंब को एकदम स्ट्रेट और ऊपर रखेंगे. इन द मिडिल पॉइंट ऑफ द 2 आईब्रोज दूर रखेंगे. अब हमें क्या करना है? कंटिन्यूस आपको एक अपने टिप पे देखना है, अपने थंब की टिप पे, और धीरे धीरे करके अपने थंब को अपने आंखों के पास लेकर आएंगे. धीरे धीरे करके इनहेल करते हुए लेकर आएंगे और होल्ड करेंगे यहाँ पे कुछ देर के लिए, और फिर अगेन एक्सहेल करते हुए आप अपने थंब को आगे लेकर जाएंगे धीरे धीरे करके, बहुत स्लोली. फिर अगेन अपने थंब को आगे पास में लेकर आएंगे अपने. लुक एट द टिप ऑफ योर थंब और धीरे धीरे करके दूर लेके जाएंगे. ऐसे आप 10 टाइम्स कर सकते हैं इस प्रोसेस को. एकदम सेंटर में रहेगा आपका हाथ, ज़्यादा नीचे और ऊपर नहीं रहेगा. धीरे धीरे करके बहुत स्लोली आराम से करेंगे. अगेन हम मूव करेंगे अपना राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड करेंगे. ऐसे इनहेल करते हुए मूव योर थंब टुवर्ड्स योर राइट साइड, आराम से बहुत धीरे धीरे करके, और यहाँ पे होल्ड कर लेंगे. अब इसी अपने थंब को वापस लेकर आएंगे उसी पोजीशन में, होल्ड करेंगे. फिर अगेन देखिए आपके आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, इवन पानी भी आ सकता है. तो आपकी जो मसल्स हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग बनेंगी और एक्टिव होंगी, हेल्दी बनेंगी.
इस साइड भी आप 10 टाइम्स कर सकते हैं और लेफ्ट साइड भी आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। और चेंज योर हैंड को चेंज कर देंगे हम। सामने रखेंगे अपना लेफ्ट हैंड और थंब को रखेंगे, उसके टिप पे देखेंगे, ऐसे मूव करेंगे लेफ्ट साइड 1, फिर वापस लेकर आएंगे 2, अगेन 3 और वापस लेकर आएंगे 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट 10। रिलीज। अब हम क्या करेंगे, दोनों हैंड्स को रब करेंगे दोनों हैंड्स को और अप्लाई ऑन योर आईज एंड फेस। रिलैक्स। अब हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, वो है मलहम मसाज। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट फिंगर लेंगे हम लोग दोनों हैंड्स की और यहाँ पे रखेंगे अपने आईब्रो के ऊपर और धीरे धीरे करके अपने आगे लेकर आएंगे, प्रेस करके और टेम्पल पे फिर होल्ड करेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर वापस लेकर आएंगे, ये सेकेंड टाइम करेंगे, फिर प्रेस करेंगे। अगेन 10 टाइम्स आप कर सकते हैं इस प्रोसेस को। आप देखेंगे जिसको माइग्रेन की शिकायत रहती है, हेडेक रहता है, उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगेन 5, धीरे धीरे करेंगे क्योंकि ये वाला एरिया हमारा थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, आराम से करेंगे। 7, 8, 9 एंड ये लास्ट 10। चलिए हम सेकंड टेक्निक की बात करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, अपना हैंड्स लेंगे, इसकी फर्स्ट 2 फिंगर्स लेंगे और प्लेस करेंगे इनर कॉर्नर पे, हल्का सा प्रेस कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे फॉर अप टू 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब थोड़ा सा हल्का सा नीचे लेकर आएंगे, फिर होल्ड करेंगे 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब आगे लेकर आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब टेम्पल पे लेकर आएंगे, प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। चलिए ये हमारी 2 टेक्निक हो गई, 2 स्टेप्स हो गए मलहम मसाज के। अब थर्ड बात करते हैं, कुछ योगासन और प्राणायाम बताएंगे जिससे हम प्रॉब्लम को, अपनी आइज की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कुछ आसन की। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको शशक आसन। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बैठेंगे वज्रासन में, पीछे से दोनों रोज आपके क्रॉस हो जाएंगे, बैकबोन और आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेट और स्ट्रेच रहेगी, शोल्डर आपके रिलैक्स रहेंगे, गर्दन सामने रहेगी। इसमें हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, इनहेल करते हुए लॉन्ग डीप ब्रेथ लेंगे और दोनों हैंड्स को ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच टुवर्ड्स द स्काई, स्ट्रेच करेंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे डाउन होंगे एंड प्लेस योर हेड टुवर्ड्स योर मैट लाइक दिस। होल्ड करेंगे इस पोजीशन में अप टू फॉर 20 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और वापस अपने हैंड्स को नीचे ले जाएंगे। अब मैं सेकंड आसन की बात करती हूँ, उसे कहते हैं नमन प्रणाम आसन। इसमें हम क्या करेंगे,
हम लोग बैठे रहेंगे वज्रासन में, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हम डाउन करेंगे, अपना फोरहेड जो है टच करेंगे अपने बैक से, हिप्स इसमें उठ जाएंगे और अपने दोनों पैरों को हाथों से पकड़ेंगे और होल्ड करेंगे इस पोजीशन में एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं। इंटरलॉक करेंगे अपनी फिंगर को एंड स्ट्रेच टुवर्ड्स द स्काई एंड होल्ड अगेन फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे निकालेंगे, अपने हिप्स को डाउन करेंगे, हेड को ऊपर करेंगे और वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। चलिए अब मैं नेक्स्ट आपको प्राणायाम की बात करती हूँ। प्राणायाम 2 प्राणायाम बताऊंगी। एक तो है इसमें कपालभाति और सेकंड है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। कपालभाति हम कैसे करेंगे, पहले वीडियो में मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। बैठेंगे ज्ञान मुद्रा में, पद्मासन लगा सकते हैं, सुखासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करेंगे। इनहेल करेंगे एंड स्टार्ट पंपिंग विद योर स्टमक। पंपिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और एक्सहेल करेंगे। अपनी ब्रेथ को आपको रिलीज करनी है नॉस्ट्रिल से और स्टमक आपका अंदर जाएगा। इनहेल और स्टार्ट पंपिंग विद योर स्टमक एंड एक्सहेल थ्रू बोथ ऑफ योर नॉस्ट्रिल। ऐसे करके करेंगे। इसमें आप 3 सेट्स कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर 20 राउंड्स का 3 सेट्स कर सकते हैं। Now exhale. Now inhale deeply. Exhale. Inhale और exhale करेंगे। अब हम सेकंड प्राणायाम की बात करते हैं, उसे हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में क्या करेंगे हम लोग, अपने थंब से अपने ईयर को अपने बंद करेंगे, ठीक है। फिर अपने आईज को क्लोज करेंगे अपने फिंगर से और नॉस्ट्रिल को। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इनहेल करेंगे, फिर हमने एक्सहेल करते हुए अपने हमिंग की साउंड जनरेट करनी है, लाइक दिस। रिलीज, रिलैक्स करेंगे, अपने हैंड्स को रब करेंगे और फिर अपने आईज पे लगाएंगे, रिलैक्स। चलिए हमारे प्राणायाम कुछ आसन भी हो गए हैं। अब हम बात करते हैं अपने न्यूट्रिशन की। आपको डाइट इसमें कैसे इंटेक करनी है, वो फूड आपको इंटेक करना सबसे ज़्यादा जिसमें विटामिन ए हो और सी हो, ये गुड सोर्स होते हैं हमारे। और फिर आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको इंटेक करनी है, जैसे पालक हो गया, मेथी, बथुआ, लौकी, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, जो कि आपके विजन को क्लियर करेगा, आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है वीकनेस की, उसको भी सॉल्व आउट करेगा। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स होता है। डॉक्टर से आप कंसल्ट करके बहुत सारे फूड सप्लीमेंट भी हैं इसके, वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो बिफोर गोइंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए नमस्ते।